नमस्कार दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास है ये कक्षा 7 का जो नया सिलेबस है उसमें जो अपना चौथा पाठ है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत की जो पुस्तक है उसमें जो चतुर्थ पाठ है उसका नाम है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। न प्राप्त हुआ तो आम खट्टे हैं, यानी आम की अगर प्राप्ति नहीं हुई तो आम है वो खट्टे हैं। ये इस पाठ का अपना नाम है। तो आज देखेंगे हम इस पाठ को, जो कक्षा 7 का चौथा पाठ है। तो करते हैं अपने इस पाठ की शुरुआत। तो प्रिय छात्राः एतत् किम। प्रिय छात्रों, यह क्या है। चित्र पश्यन्तु, चित्र को देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या है। तो बच्चे कह रहे हैं महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति, कि महोदय चित्र में वृक्ष है। आगे क्या कह रहे हैं बच्चे कि महोदय श्रृंगालः अपि अस्ति, कि चित्र के अंदर सियार भी है। द्राक्षाफलानि अपि सन्ति, और अंगूर के फल भी हैं, कि चित्र के अंदर सियार भी है और अंगूर के फल भी हैं। तो आगे क्या कह रहा है टीचर, बहुसमयक, तुम बहुत अच्छा जानते हो। श्रृंगालः किम करोति, सियार क्या कर रहा है। तो बच्चे कह रहे हैं आचार्य कि गुरुजी श्रृंगालः है द्राक्षाफलानि खादितुम इच्छति, कि जो सियार है वो द्राक्षाफलानि यानी अंगूर के फलों को खादितुम इच्छति खाने की इच्छा कर रहा है। अंगूर के फलों को खाने की इच्छा कर रहा है, किंतु न शक्नोति, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। तो आगे टीचर क्या कहता है, अहो भवन्तु, अरे कथम जानन्ति, कि आप क्या जानते हो। तो महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषायाः श्रुतवन्त, कि महोदय इस कथा को हमें मातृभाषा में सुनाइए। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, जो टीचर है वो कह रहा है बहुत समीचीन, बहुत अच्छा। तर्हि संस्कृत भाषायाम एता कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः, कि संस्कृत भाषा में इस कथा को हम गीत के रूप में गाएंगे और अभिनय भी साथ में करेंगे। तो आचार्य अस्तु आचार्य कृपया पाठयतु। तो बच्चे कह रहे हैं ठीक है आचार्य, ठीक है गुरुजी, कृपया आप हमें इस पाठ को पढ़ाइए। तो आगे जो अपना पाठ है वो शुरू होगा। अब जो ये कहानी है, जो लोमड़ी और जो अंगूर वाली जो कथा है उस कथा को हम देखेंगे। तो यहाँ पर इस पाठ की शुरुआत करते हैं। एक है श्रृंगालः, एक सियार। एक है श्रृंगालः वनम गच्छति, एक सियार वन में जाता है। और पिपासाह, और प्यासा हो जाता है। तस्य बुभुक्षाः, और भूखा भी हो जाता है। कि एक सियार वन में जाता है, वहाँ पर उसको प्यास और भूख लग जाती है, यानी प्यासा और भूखा हो जाता है। पिपास्या बुभुक्षया वनम गच्छति, प्यासा और भूखा होकर के वह वन में घूमता है। सह वनम गच्छति, वह वन में जाता है। सह वनम गच्छति, वह वन में चला जाता है। तत्र गच्छति, वहाँ जाता है। तो किमपि न लभते, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। किमपि यानी कुछ भी, न लभते यानी प्राप्त नहीं होता है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इतो अपि, इसी कारण, गच्छति यानी ऐसा करते करते वह जाता रहता है, चलता रहता है। किमपि न लभते, कुछ भी उसको वहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, श्रांत जायते, वह थक जाता है। खिन्न जायते, वह दुखी हो जाता है, यानी वो थक करके दुखी हो जाता है। स श्रांत जायते स खिन्न जायते, वह थक जाता है, वह दुखी हो जाता है। किम च करोति, वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। स च किम करोति,
वह क्या करे, कि वह अब क्या करे, क्योंकि वह घूमते घूमते घूमता रहता है, उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं होता है, वह थक जाता है और दुखी हो जाता है, तो वह क्या करे अब। तो आगे है अपना पाठ। वामतः पश्यति, वह अपने बाईं ओर देखता है। दक्षिणतः पश्यति, अपने दाहिनी ओर देखता है। वामतः का अर्थ क्या होता है, बायां, और इसका विपरीत होता है दक्षिणतः यानी दायां। तो ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वामतः यानी बायां और दक्षिणतः यानी दायां, तो वामतः का विपरीत हो जाएगा दक्षिणतः। अग्रतः पश्यति, वह आगे की ओर देखता है। अग्रतः का अर्थ होता है आगे की ओर। पृष्ठतः पश्यति, तो पृष्ठतः का अर्थ क्या होता है, पृष्ठतः, पृष्ठतः यानी पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर। वह आगे की ओर देखता है और पीछे की ओर देखता है। स्वेदः जायते, उसको पसीना आ जाता है। तृषा जायते, वह प्यासा हो जाता है। तस्य स्वेदः जायते, तृषा जायते, उसको पसीना आ जाता है, वह प्यासा हो जाता है। किम च पश्यति, वह क्या देखता है। स च किम पश्यति, वह क्या देखता है, कि वह इधर उधर देखता है, तो वह क्या देखता है। किम च पश्यति, क्या वह देखता है। स किम च पश्यति, क्या वह देखता है, कि वह क्या देख रहा है, तो वो भोजन की तलाश में है, वो चारों तरफ देख रहा है। तो आगे फिर क्या करता है, पश्यति द्राक्षालताम, कि वह देखता है चारों तरफ, तो उसको एक अंगूर की बेल दिखाई देती है। सह पश्यति द्राक्षाफलाम, वह अंगूर की बेल को देखता है, अंगूर के पेड़ को देखता है। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, तो वह देखता है कि ऊपर की ओर, ऊपरी ऊपर की ओर उनकी जो बेलें हैं, जो अंगूर की बेल है उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, कि ऊपर की साइड में उस बेल के फल लगे हुए हैं। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, तो उसके मुख में उसी समय जो पानी है वो आना शुरू हो जाता है। रसम का अर्थ होता है पानी, जो यहाँ इस चित्र में दिखा रखा है, ये पानी उसके मुंह में आ रहा है, वो अंगूर की तरफ देख रहा है तब। तो उसके मुंह में उसी समय पानी आना शुरू हो जाता है, यानी वह भूखा था तो उसकी इच्छा हो गई कि मैं अंगूर खा लूं। किम च करोति, तो वह क्या करे। स च किम करोति, तो वह अब क्या करे, कि वह क्या करे अब। एक बारम उत्पतति, वह एक बार ऊपर की ओर उछलता है। उत्पतति यानी ऊपर की ओर उछलता है। द्विवारम उत्पतति, दूसरी बार ऊपर की ओर उछलता है। त्रिवारम उत्पतति, तीसरी बार ऊपर की ओर उछलता है। पुनः पुनः उत्पतति, बार बार ऊपर की ओर उछलता है, कि वह एक बार ऊपर की ओर उछलता है, फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर 3 बार कोशिश करता है, और फिर वह बार बार कोशिश करता है उछल उछल करके उन अंगूरों को प्राप्त करने की। स्वेदय जायते, तो ऐसे प्रयास में उसके पसीना आ जाता है। तस्य श्रमय जायते, वह अत्यधिक परिश्रम करने से थक भी जाता है। किम कथयति, तो वह क्या कहता है, कि वह बार बार उछल कूद करता है तो वह थक जाता है। तो क्या होता है, वह क्या कहता है। स च किम कथयति, वह क्या कहता है, कि बार बार उछल कूद करने से थक जाता है, तो वह क्या कहता है। तो वह कहता है कि आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम का अर्थ होता है खट्टे, आम्लम का अर्थ होता है खट्टे, खट्टे। द्राक्षाफलम यानी अंगूर, कि अंगूर के फल हैं वो खट्टे हैं। आम्लम द्राक्षाफलम, कि अंगूर के फल हैं वो खट्टे हैं। इत्येवम कथयति, ऐसा वह कहता है। सह पलायते, ऐसा कहता हुआ वह वहाँ से पलायन कर जाता है, यानी चला जाता है। इत्येवम कथयति, ऐसा कहता हुआ निकल जाता है। सह पलायते, वह वहाँ से चला जाता है। तो ये अपनी जो सियार और जो अंगूर की जो कथा है वो यहाँ पर हमने देखी है, जो अपना कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।